मुर्दे को बांधकर श्मशान क्यों ले जाया जाता है? जाने सदियों पुरानी परंपरा का रहस्य। भारत में मृत्यु के बाद शव को बांधकर श्मशान ले जाने की प्रथा सदियों पुरानी है। इसके पीछे गहरा धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। यह प्रथा न केवल परंपरा का हिस्सा है, बल्कि इसके पीछे कई आध्यात्मिक धार्मिक तर्क भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं, शव को बांधकर श्मशान ले जाने का क्या रहस्य है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर का बंधन पूरी तरह नहीं टूटता। शरीर में आत्मा की कुछ ऊर्जा या छाप अभी भी रह सकती है। शव को बांधकर ले जाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि इस दौरान आत्मा के शरीर से जुड़े रहने की संभावना को समाप्त किया जा सके, शरीर का संतुलन बना रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर में प्रेतात्मा या बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती है। शव को बांध कर ले जाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि किसी प्रकार की बुरी ऊर्जा या आत्मा शरीर पर प्रभाव न डाल पाए। शव सुरक्षित रूप से श्मशान पहुंचे, बिना किसी बाधा के अंतिम संस्कार हो सके। श्मशान ले जाते समय शरीर को बांधना एक प्रकार का सम्मान, शांति का प्रतीक भी माना जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उनके प्रति सम्मान देखभाल की जा रही है। शव को इस प्रकार से बांधने से यह भी सुनिश्चित होता है कि शव शांति से अपनी अंतिम यात्रा कर सके। यह प्रथा एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, जो समाज में पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके पीछे मान्यता है कि जब तक शरीर को उचित रूप से नहीं बांधा जाता, तब तक उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसे समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। मृत्यु के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसे स्थिर रखना आवश्यक हो जाता है। शव को बांधने से उसे स्थिरता मिलती है। श्मशान ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। शव को बांधकर श्मशान ले जाने की प्रथा धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा है। इस परंपरा का उद्देश्य आत्मा शरीर के बीच के बंधन को समाप्त करना, शरीर को बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखना, सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना है। यह परंपरा समाज में व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी सम्मान प्रदान करने का प्रतीक है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षी राजगरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है, और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है, तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती है। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती,
क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं।